दोस्तों 7 अगस्त को एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के खिलाफ एक ऐसा एटम बम फोड़ा जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं विपक्ष के नेताओं में भी घूमने लगा। सत्ता पक्ष भी सोच में पड़ गई है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी शायद हिसाब किताब लगा रहा हो कि आखिर जवाब क्या कुछ दिया जाए। जो सबूत पेश किया गया है उसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े हैं। दूसरी तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी हो, गौरव गोगोई हो, नेहा सिंह राठौर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले ईवीएम हाईजैक था, अब चुनाव आयोग ही हाईजैक हो रखा है। तो इसके बाद जो राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को अपने घर पर डिनर पार्टी के लिए बुलाया। उन्होंने जो वोट चोरी का भी आरोप लगाया और तमाम नेताओं के साथ चर्चा की। राहुल गांधी के घर पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एक प्रेजेंटेशन दिया और इस बैठक का मकसद था कि चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों पर एक साझा रणनीति बनाया जाए। गौरव गोगोई ने इसकी जानकारी दी और राहुल गांधी ने सबूत के साथ ये भी बताया कि वोटिंग में कैसे धांधली हो रही है। राहुल गांधी के घर पर ये डिनर आयोजन किया गया था और इसी डिनर मीटिंग में इंडिया ब्लॉक के करीब करीब 25 पार्टियों के 50 नेता शामिल हुए। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ये भी शामिल हुए। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो शरद पवार शामिल हुए, फारूक अब्दुल्ला, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तेजस्वी यादव और महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में हिस्सा ली। तेजस्वी यादव ने इससे पहले ही कहा था कि हम भी चुनाव आयोग को छोड़ने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग चाहे जितनी भी धांधली कर ले। और बिहार में जो वोटर लिस्ट से जो नाम कटा है उसको लेकर भी तेजस्वी यादव फायर नजर आए थे। अब राहुल गांधी ने जो मीटिंग किया उसमें जो वोट चोरी का आरोप लगाया था उसके पूरा प्रेजेंटेशन विपक्ष के नेताओं को समझाया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने का आरोप लगाया। इंदिरा भवन में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष में जो राहुल गांधी है उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार 33,000 से भी कम अंदर से 25 लोकसभा सीटों पर जीती और इसी वजह से प्रधानमंत्री बने। आंकड़े को प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया और साथ में कहा कि उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। कहा 1,250 फर्जी वोट यहां पर मिले थे। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें डिटेल्स में तो इन्होंने जांच के जो वीडियो शेयर किए हैं उसमें बताया है प्रेजेंटेशन में कि जांच की गई है और बैकग्राउंड में चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि उनकी पार्टी को आंतरिक सर्वे में पता चला था कि कर्नाटक की लोकसभा के 16 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी को 9 सीटें ही मिली। इसके बाद उन्होंने 7 इनडायरेक्टली हारी हुई सीटों पर भी ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले। बीजेपी ने 32,707 वोटों से ये सीट जीती और इससे लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 1,14,046 वोट मिले और भारी बढ़त भी देखने को मिली, जबकि बेंगलुरु सेंट्रल के अंतर्गत आने वाले जो बाकी के विधानसभा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। राहुल गांधी ने यह भी बताया है कि नए वोटर्स को जोड़ने के लिए जो फॉर्म 6 बना है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जरिए 70 से 75 जो 85 से 95 साल के आयु वाले और जो वोटर्स हैं उसमें 33,692 वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर बताया गया। और इस तरह कुल देखें तो 1,225 वोट फर्जी उन्होंने लिस्ट में बताया है। कर्नाटक के वोटर लिस्ट में एक नाम जिक्र किया जिसमें आदित्य श्रीवास्तव का नाम है और जिससे लखनऊ और महाराष्ट्र दोनों स्थानों पर इसके नाम की चर्चा हुई और एपिक नंबर की जब जानकारी ढूंढी गई तो फिलहाल तो नहीं मिला, मतलब अभी तो इस एपिक नंबर से कोई डिटेल्स नहीं मिल सकी। तो इससे साफ यह है कि आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल लखनऊ का वोटर नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है उसके मुताबिक उसका नाम महाराष्ट्र के किसी वोटर लिस्ट में भी नहीं है। चूंकि दोनों जगह पर नो रिजल्ट फाउंड लिखकर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस आदित्य श्रीवास्तव के नाम का जिक्र वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने किया है
उसका नाम ही नहीं है, 2024 के वोटर लिस्ट में है लेकिन ऑनलाइन नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर वह नाम लखनऊ और महाराष्ट्र की लिस्ट से हट कैसे गया। तो जानकारी इसमें ये आ रही है कि इस साल जो मार्च में चुनाव हुआ, उस मार्च में चुनाव में जो 24 में हुआ था और उसके बाद जो भी 2025 में मार्च में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट के जो डुप्लीकेसी हैं उसमें कमियों को सुधारने के लिए एक शख्स कई राज्यों में 2 से अधिक वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट बना रखा है। अब पहली नजर में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जिस आदित्य श्रीवास्तव के बात राहुल गांधी ने की वह कहीं किसी और वोटर लिस्ट में नहीं है और लखनऊ में जिसका रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो ये भी हो सकता है कि 2024 में हो और अभी उसे हटा दिया गया हो। अब ऐसा हो सकता है कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम अभी में नहीं हो, पहले हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद आदित्य श्रीवास्तव का नाम जब चुनाव आयोग की लखनऊ और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में ढूंढा गया तो नहीं मिला है। राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने उसके आरोप पर जवाब भी दिया। उत्तर प्रदेश के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने तुरंत पलटवार किया, सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जो राहुल गांधी ने दावा किया था कि आदित्य श्रीवास्तव और ये जो पुत्र हैं, इनके पिता का नाम एसपी श्रीवास्तव है, विशाल सिंह है जिनके पुत्र हैं महिपाल सिंह, इनके नाम से एक से अधिक स्थानों पर जो लिस्ट है वोटर आईडी की, इस पर यूपी चुनाव आयोग का कहना है पॉइंट वाइज तरीके से कि हमने जांच किया है और ये तुरंत हमें पता ये चला कि दोनों वोटर्स केवल बेंगलुरु अर्बन के हो सकते हैं, महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट में दर्ज है, लेकिन इन व्यक्तियों के नाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ या वाराणसी के किसी भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन फैक्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब आरोप लगाया कि लखनऊ के वोटर्स हैं, वो तो नहीं है, ये यूपी चुनाव आयोग का कहना है। अब मुख्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर से देखें तो जो वोटर्स eci.gov.in है उस पर जानकारी दी है और उससे संबंधित वोटर्स के नाम और भी मिलते हैं और इस मुद्दे पर फैक्ट पब्लिक डोमेन में लाकर ट्रांसपेरेंसी बनाने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर कितना कुछ एक्शन लेती है। क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के पलटवार का जवाब देती है सबूत के साथ? जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, तो सबूत के साथ चुनाव आयोग इस पर पलटवार करती है। हालांकि चुनाव आयोग को भी थोड़ा वक्त चाहिए होगा कि वो भी इस पूरे लिस्ट के वेरिफिकेशन करे और पता करे कि ये फर्जी है या नहीं। उसके बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग इस पर पलटवार करे, लेकिन इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा अगर चुनाव आयोग करती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे